गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी बच्चों को कक्षा 12 की हिंदी के उस पाठ के बारे में बताएंगे जो पद से लिया गया है और जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आइए उनके संक्षिप्त जीवन तथा उनकी कुछ रचनाओं के बारे में सर्वप्रथम जान लें। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाट, रस कलश, रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय आदि इनकी रचनाएं हैं। इनका देहावसान सन 1945 ईस्वी में हो गया। ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय और इनकी कृतियाँ। अब हम आप सभी लोगों को इस पाठ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। यह जो पाठ है पवन दूतिका, इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इस पाठ में उन्होंने राधा जी की विरह पीड़ा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है तथा साथ में यह भी बताया है कि किस प्रकार से राधा अपनी विरह पीड़ा पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास सुनाने को कहती हैं। आज तक कक्षा 9 से 11 तक बस हम लोगों ने गोपियों की विरह तथा उद्धव जी के बारे में पढ़ा कि उद्धव जी गोपियों का संदेश ले जाते थे तथा कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाते थे, पर राधा का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। पर आज इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को राधा जी की विरह पीड़ा का अध्ययन करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि राधा जी ने किस प्रकार से पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजा है। अब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित पवन दूतिका की उस पंक्ति को पढ़ रहे हैं तथा उसका अर्थ बता रहे हैं। जिनके पास किताब होगी वे अपनी किताब में उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली, आके दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सौ दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इस पद का संदर्भ जैसा 11 में बताए थे उसी तरह से लिखना है। प्रसंग में ये लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने राधा जी की विरह पीड़ा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन, अब इसकी व्याख्या कहते हैं कि एक दिन श्रीमती राधिका उदासपूर्ण अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आँखों से
आंसू बह करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। ठीक उसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर उनके घर के भीतर आती है और पवन के प्रभाव से राधा का दुख और भी बढ़ जाता है। वह दुखी होकर पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? अर्थात क्या तू भी मेरी तरह इस समय काल की क्रूरता से प्रभावित है? आज के लिए बस इतना ही। अगली पंक्ति अगले दिन। तब तक के लिए बाय।